कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। अल्लाह ताला हम सबको हिफ्ज़ अपने हिफ्ज़ मान में रखे। तो मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैंने फर्स्ट व्लॉग में बताया था ना एंडिंग में कि हम कहीं जाने वाले, तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं। यहाँ रास्ते में अपने रिलेटिव्स ही हैं, उनसे मिल रहे थे। अभी मैं जा रही हूँ अपने मायके। मेरे ससुराल से ना 10 मिनट की दूरी पर ही है मेरा मायका, तो हम वहीं जा रहे हैं। मैं अपनी मम्मी और भाभी और भतीजे सबसे मिल के जाऊँगी। मेरे भाई यहाँ पे नहीं रहते, बॉम्बे में रहते हैं, तो वो आएंगे अप्रैल में, तो तब मैं आऊँगी उनसे मिलने। तो अभी मैं यहाँ मम्मी के घर पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पे ना छोटी छोटी क्यूटीज़ हैं छोटे छोटे। तो बच्चे यहाँ पे आके ना बहुत खुश हो जाते हैं और बिज़ी हो जाते हैं, मुझे भी रेस्ट मिल जाता है। तो मैंने यहाँ मम्मी के घर पे ब्रेकफास्ट किया, क्योंकि मैं अपने घर से करके नहीं आई थी। बच्चे तो करके आए थे, मुझे पता था मम्मी ने मुझे खिलाए बिना भेजना नहीं है। तो मैंने ना मम्मी ने कुछ देसी डिश कुछ बनाई थी, जो बचपन में हम लोग खाते होते थे। वो कुछ बनाया था मीठा, कभी बनाया तो मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट व्लॉग किसी में। तो आज ना मैंने वो खाया, वहाँ से खा के फिर हम लोग अभी यहाँ से निकलेंगे। मम्मी ने खिलाया तो खिलाया, लेकिन मम्मी ने बहुत सारी चीज़ें भी भर भर के थैले दिए हैं। मैं आपको जाके जम्मू में ही बताऊंगी कि क्या क्या मम्मी ने दिया है। अपनी मम्मी का तो यही, मम्मी जैसा प्यार तो कोई भी नहीं कर सकता दुनिया में। ये कैट है ना, ये मम्मी के पीछे पीछे घूमती है। मम्मी हमें छोड़ने जा रहे थे गाड़ी तक, तो वही यहाँ मैं मम्मी के घर से निकल चुकी थी। यहाँ इतने अच्छे अच्छे खेत हैं, ऐसी हरियाली छोड़ के, ऐसी ग्रीनरी छोड़ के कहाँ मन करता है सिटी में जाने का। चलो मजबूरी है, जाना पड़ता है बच्चों की पढ़ाई के लिए, अपने हस्बैंड के साथ जाना पड़ता है। तो ये इतना प्यारा मौसम आज हो रहा था और इतनी अच्छी ग्रीनरी है ना यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे अल्लाह हाफिज़ करके सबको निकल चुके थे हम लोग। ये यहाँ पे ना रास्ते में मस्जिद है, जो मेरे पापा ने अपनी ज़मीन में बनाई है। अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, आला से आला मुकाम दे। तो यहाँ से ये मस्जिद के पास से ही ना रास्ता जाता है रोड की तरफ, तो हम लोग यहीं से जा रहे थे। वो सामने हमारी गाड़ी खड़ी है, तो अभी हम लोग जाएंगे। मम्मी छोड़ने आए थे वहीं मेरे हस्बैंड से भी मिल लेंगे। अभी हमारा सफ़र शुरू हो चुका था। यहाँ हमारे गांव से लेके जम्मू तक ऐसा ही है। यहाँ लोग ना बाहर से इतना खर्चा करके दूर दूर से देखने आते हैं, और हम लोग खुद देख नहीं पाते। हम लोग सिटी में रहते हैं, तो हम लोग भी बाकी लोगों की तरह ही जाते हैं छुट्टियों में। हमारा जम्मू कश्मीर इतना प्यारा है ना, मैं बता नहीं सकती। हर जगह ग्रीनरी, हर जगह पहाड़, बर्फ़, मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते कि इस जगह के बारे में। सच बोला है किसी ने कि हमारा जम्मू कश्मीर ना जन्नत है। तो अभी आप इंजॉय करें यहाँ से जम्मू तक। यहाँ से जम्मू तक ऐसा ही है, लेकिन रास्ते में एक ज़ियारत आती है जो बहुत फेमस है यहाँ की। तो हम लोग अभी सीधा जाके वहीं, अभी आप इंजॉय करें यहाँ का मौसम, यहाँ की ग्रीनरी, यहाँ के माउंटेन। तो मैं आपको बताती हूँ रीज़न। मैंने बताया था ना कि मैं रीज़न बताऊँगी मेरा ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का। तो मेरा रीज़न ये था, मुझे ना कुछ करने का बहुत शौक़ था। मैं जब 10-15 साल की, मतलब 10th में थी ना, तब से ही मुझे रहता था कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो मैं, और कुछ नहीं होता तो घर की क्लीनिंग, डीप क्लीनिंग करने लग जाती थी। और भी कितने काम होते हैं ना घर में, तो वो सीखने लग जाती थी कि मुझे कुछ करना है। क्योंकि बाहर जाने की तो परमिशन थी नहीं। मेरे पापा को लड़कियों का ना पढ़ना या बाहर जाना पसंद नहीं था। 10th तक मेरा बस हो गया था। तो 10th के बाद मैंने घर के काम सीखे, तो फिर शादी हो गई मेरी। फिर 10 साल तो बस बच्चों में बिज़ी हो गई। माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं। तो अभी मैं ना फ्री हुई हूँ। अभी मेरे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 मंडे से ना स्कूल जाएंगे अभी चारों बच्चे मेरे। तो मैं फ्री हो जाऊंगी अभी। यहाँ का टाइमिंग जम्मू का ना बहुत अच्छा है, जम्मू कश्मीर का एक ही टाइम पे सब बच्चों का था। वहाँ बॉम्बे मेरे बच्चे पढ़ते थे ना, तो वहाँ पे किसी का 12 बजे होता था, किसी का सुबह 8 बजे होता था, कोई 12 बजे जाता था, कोई सुबह 6 बजे आता था। तो वो टाइमिंग अलग अलग में बहुत थक जाती थी। तो अभी यहाँ पे ना माशाल्लाह से चारों बच्चे सुबह मेरे एक टाइम पे ही जाएंगे, और छुट्टी का भी एक ही टाइम है सबका। तो मैं फ्री हो जाऊँगी। तो अभी मैंने सोचा कि बेस्ट टाइम है अपना शौक़ पूरा करने का, जो मेरा बचपन से था, 10-12 साल से था कि मुझे कुछ करना है। तो ये मुझे इजी लगा कि अपने घर में रह के मैं कर सकती हूँ, क्योंकि बाहर की तो परमिशन नहीं है, और मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ कि कोई जॉब करूँ। बाकी कुछ कर सकती थी और भी, लेकिन उसके लिए भी मुझे ना
वो टाइम बाहर तो निकलना ही पड़ता है हर काम के लिए, लेकिन मुझे लगा कि ये काम जो घर में रह के डेली का ही, ब्लॉगिंग में क्या है, डेली का जो हम करते हैं ना वही दिखाना होता है, तो मैं वही करना, मुझे यही करना ईज़ी लगा। तो अभी इंशाल्लाह आगे सब अच्छा हो। स्टार्ट तो किया है मैंने, अभी आप सबकी सपोर्ट चाहिए। जैसे मैंने बहुत सारी लेडीज़ को देखा है कि वो कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई अपनी मेहनत से, तो इंशाल्लाह मैं भी मेहनत करूँगी, अपना पूरा 100% दूँगी। लॉकडाउन में ही मैंने सोचा था कि मैं अपना व्लॉग स्टार्ट करूं, लेकिन मेरे हस्बैंड ना नहीं मान रहे थे, क्योंकि होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, ये जो लोग क्या कहेंगे, ये जो लोग होते हैं ना वो कुछ नहीं बोलते, बस वो अच्छे पे भी बोलते हैं बुरे पे भी बोलते हैं। तो हमें ऐसा नहीं सोचना है, हमें अपने काम पे ध्यान देना है। और हम यहाँ ज़ियारत पे पहुँच चुके हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी ज़ियारत है, दरगाह शरीफ है। तो यहाँ पे ना हम बचपन से आते हैं और यहाँ पे बहुत लोग, बाहर बाहर से भी लोग आते हैं यहाँ पे। बस फिर हमने यहाँ पे दुआ की, दुआ मांगने के बाद हमने यहाँ से लंगर से खाना खाया, फिर यहाँ से कुछ शॉपिंग की। बच्चों का होता है ना कि कहीं भी ऐसी कोई, बच्चों का होता है ना कि जहाँ कोई दुकान दिखी तो बस रुक के कुछ ना कुछ ले लो, लिए बगैर तो वो जाते नहीं। यहाँ हमारे गांव में ना ये रास्ते में एक टनल बना था, दो हैं शायद, दो बने हुए हैं। तो फर्स्ट टाइम मैं गई थी और अभी सेकंड में रिटर्न आ रही हूँ तो आई हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है जब अपने मुल्क में कुछ अच्छी चीज़ें बनती हैं ना, तो बहुत अच्छा फील होता है। अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके थे, तो लेकिन यहाँ का जो व्यू है ना मैं बता नहीं सकती। वीडियो में तो कुछ मैं अच्छा शूट नहीं कर पाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम शूट कर रही थी और थोड़ा अजीब भी लग रहा था, तो कुछ भी गलती हो तो इग्नोर करना। वीडियो तो अच्छी बन गई थी, लेकिन वॉइस ओवर करने में ना मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। मुझे फ़र्स्ट टाइम है, तो चलो जो भी होगा आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं, ट्राई करेंगे अपना बेस्ट देने का। और आप सबकी सपोर्ट चाहिए, आप सबकी सपोर्ट होगी तो मुझे भी थोड़ा कॉन्फिडेंट आएगा। यहाँ पे ना हम एक ढाबा है रास्ते में आता है, तो वहाँ रुके थे, वहाँ हमने लंगर से भी खाना खा के आए थे, लेकिन यहाँ की फ़ेमस है लस्सी रोटी और सरसों का साग। तो मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, और मेरे बच्चे ना ये आलू का मिक्स वेज का कोई पराठा था तो वो मंगा लिया था उन लोगों ने, क्योंकि वो लस्सी रोटी तो गाँव में भी नहीं खाते जो अपने घर में हम बनाते हैं। तो यहाँ पर हमने खा के एकदम फिनिश कर दिया था। बच्चे ना रास्ते में जहाँ भी रुकते हैं ना तो वहीं से कुछ ना कुछ लेते ही हैं। अभी बच्चे हैं, क्या कर सकते हैं, लेके देना पड़ता है। तो अभी यहाँ से बच्चों ने अपनी पसंद का जो जो जिसको चाहिए था वो ले लिया। अभी हम लोग यहाँ से निकलने वाले थे, तो मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा होटल है। शेरू फौजी ढाबा, यहाँ मेरे पापा आया करते थे पहले। तो यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे थे, तो रास्ते में ना बंदर थे, बच्चे एंजॉय कर रहे थे। कुछ सामान जो ले अपने खाने के लिए लाया था वो भी बंदर को ही डाल रहे थे। बस यहाँ पे जम्मू तक ऐसा ही है, ऐसी ग्रीनरी, ऐसा ही व्यू आएगा। इतना प्यारा व्यू था पूरा। हम लोग तो कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती घूमने, गांव से जम्मू सिटी तक हम लोग आते हैं ना तो पूरे रास्ते में एंजॉय करते ही आते हैं, रुकते आते हैं। अच्छी अच्छी जगह देखने को मिलती है, खाना पीना सब सब अच्छा है यहाँ पे। मेरी भी ना फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई थी, तो मैं आगे का ले नहीं पाई। जब सिटी में पहुँचे तो यहाँ हम घर पहुँच के रात को बहुत थक गए थे। मेरी ननद भी आई थी, उनके हस्बैंड थे, बच्चे थे, वो भी, उनके बच्चे यहाँ स्कूल पढ़ते ना, तो वो भी रात को ही पहुँचे थे। उनके लिए खाना बनाया, बस थक गए थे हम लोग, खा पी के सो गए थे। तो दूसरे दिन फिर बस वही जो होता है साफ़ सफाई जो हमारा काम है, तो वो किया करते करते हम लोग 5 बज गए थे शायद। तो बाहर से केक नहीं मंगाती हूँ मैं अभी यहाँ पे, तो बच्चे घर पे ही बना लेते हैं माशाल्लाह से। मेरी बड़ी बेटी बना लेती है, तो मेरे बेटे का बर्थडे था तो उसने घर में ही केक बना के इन लोगों ने सेलिब्रेट किया, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं हम लोग। माशाल्लाह बहुत अच्छा केक बनाती है, और आज भी बहुत अच्छा केक बनाया था उसने, मेरे बेटे को पसंद आया। सब ने मिल के बर्थडे सेलिब्रेट किया, केक कट किया। तो फिर कुछ शूट नहीं कर पाई। उसके बाद फिर थर्ड डे हम लोग गए बिग बाज़ार, तो वहाँ पे हमने ग्रॉसरी भी करनी थी, और बच्चों के टिफ़िन चाहिए थे, बॉटल्स, बस वही स्कूल की तैयारी जो थी, सब सामान यहीं से हमें अच्छा मिल गया था। एक जगह से ही मिल जाता है, बाहर गर्मी में घूमना नहीं पड़ता है, तो इसलिए हम यहीं आते हैं।
डी मार्ट जैसे ही है, जैसे बॉम्बे में डी मार्ट है ना, वैसे यहाँ पे वी मार्ट है। तो वहाँ आ गए थे हम लोग, सब कुछ यहाँ से मिल गया। एक जगह से मिल जाता है ना सब कुछ, तो ईजी हो जाता है। बस हो गई थी हमारी शॉपिंग। तो अभी हम लोग बाहर आ गए पार्किंग एरिया में। तो मैगी लेके आए थे बच्चे। मैं वैसे मैगी खाने नहीं देती हूँ बच्चों। लेट हो गया था ना, तो खाना बनाते टाइम लग जाता। बच्चों को भूख लगी थी, उन्होंने खुद ही मैगी बना के खा ली थी और हमें भी दे दी थी। मैं भी थक गई थी तो ज़्यादा। यहाँ मेरे बेटे को ना गाड़ियों का बहुत शौक है, तो वो जहाँ भी जाता है ना, बस छोटी छोटी कार से लेके देती हूँ, क्योंकि आज 5 मिनट ही खेलना होता है इनको। तो बस अभी मैं अपना ब्लॉग एंड कर रही हूँ। तो अभी मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो मुझे सपोर्ट करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।